जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मैथ एजुकेशन में। तो दोस्तों अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 40 है कि समीकरण युग्म x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 को ग्राफीय विधि से हल करें। और दोस्तों आप याद रखिएगा कि ग्राफीय विधि से एक क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा और सारा क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे हम सॉल्यूशन करते हैं। देखिए ग्राफीय विधि में हल करेंगे मतलब एक समीकरण का कम से कम दो वैल्यू निकालना, कम से कम दो वैल्यू आपको निकालना है। दो वैल्यू निकलेगा तभी तो आपका मान ग्राफीय विधि में सॉल्व होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। अब इससे हम क्या करेंगे, इसका दो वैल्यू निकालेंगे। जैसे देखिए आप वैल्यू कैसे निकालिएगा, अभी इसमें से किसी भी दो चर है x और y, दोनों में से किसी भी एक का वैल्यू रख दीजिएगा। एक का वैल्यू रखना है, मतलब जो भी रखना है। अब कैसे रखना है देखिए, यहाँ पर आपको करना क्या है, x का वैल्यू जो है प्लस माइनस 1 रख सकते हैं या प्लस माइनस 2, इसमें से चार वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, किसी का भी x या y। तो हमको रखना किसमें है, किसको है देखिए, तो सुविधा जिसमें रहेगा माइनस वाले को रखेंगे तो हमको हल करने में आसानी होगा। ठीक है, जैसे यहाँ माइनस में है y, तो y का मान रखने पे हमको सॉल्व करने में क्या होगा, आसानी होगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें जो a1x b1y प्लस c1 का जो वैल्यू होता है समीकरण में, उसको बराबर के उधर कर दीजिए, हल करने में आसान होगा। देखिए यहाँ हो जाएगा x माइनस वाई बराबर प्लस है, इसको ले आइए माइनस। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे y का मान आप रखिए, कुछ भी रखिए, या जीरो भी रख सकते हैं। ठीक है, एक जीरो हो गया, एक हो गया, दो हो गया। अब यहाँ पर हम रखते हैं एक, कितना रखते हैं, एक। तो माइनस पहले है, y का मान रख दिए एक और माइनस 1। अब यहाँ x माइनस है, ये साइड आएगा तो क्या होगा, प्लस, यानी एक और ये माइनस 1, तो एक में एक घट जाएगा तो आपका क्या बच जाएगा, जीरो। यानी कि यहाँ पर हम टेबल बना लेते हैं समीकरण एक का। देखिए ये हो गया आपका समीकरण एक का कम से कम दो वैल्यू, ये हो गया x, ये हो गया y। देखिए x का मान कितना आया, जीरो। कब, जब y का मान रखें हम एक। आपका एक वैल्यू हो गया, उसके बाद एक और निकालिए, एक वैल्यू और निकालना है। ये हो गया समीकरण एक से। ठीक है, ये समीकरण एक से लिख देते हैं। उसके बाद एक वैल्यू और निकालिए। देखिए ये है x माइनस वाई बराबर माइनस 1। अब यहाँ पर y का मान रख दीजिए, चलिए दो रख देते हैं, x माइनस वाई का मान दो रखें, ये माइनस 1। अब देखिए माइनस है, इसको इधर ले आइए, इक्वल के ये साइड, तो क्या हो जाएगा प्लस में, यानी कि दो और ये माइनस 1। तो x का मान कितना हो जाएगा, एक। देखिए जब हम x का मान रखें, x का मान आया एक, कब, जब हम y का मान रखे थे दो। ये हो गया एक वैल्यू। अब यहाँ पर हम समीकरण दो से निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण दो से, यानी कि आपका दूसरा समीकरण से। दूसरा समीकरण आपका कितना है देखिए, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से हम हल करते हैं समीकरण दो से। अब इसका भी टेबल बना लेते हैं। ये देखिए, ये हो गया x, ये हो गया y, ये पहला समीकरण का, ये दूसरा समीकरण का। चलिए अब यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ हम करेंगे क्या, पहले 12 को उस साइड ले जाइए, या यहाँ भी हल सॉल्व कर सकते हैं वैल्यू। अब यहाँ पे आप ये देखिए कि हमको किसका वैल्यू निकालने रखने पे सुविधा पड़ेगा। तो गुणांक देखिए, x का भी है, y का भी है, तो किसी का भी वैल्यू रखिए, बात बराबर पड़ेगा। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, पहले 12 को उधर कर देते हैं, 3x प्लस 2y, ये माइनस है, इधर चलाएगा तो क्या हो जाएगा 12। अब देखिए हम या x का मान रखें या y का मान। ठीक है, अब ऐसा मान रखना है कि ये 12 से सॉल्व हो जाना चाहिए। जैसे देखिए, अगर हम y का मान जो भी रखेंगे प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस होगा, तो 12 में घटने के बाद ये 3 से कटना चाहिए, तब आपका सटीक आंसर आएगा। जैसे मान के चलिए आपको हम रख देते हैं एक, तो कितना होगा, दो एक कम दो, इधर आएगा 10 में 12, 12 में 2 घटेगा 10,
3 से कटेगा नहीं, तो 1 रखने से कोई फ़ायदा नहीं। चलिए यहाँ y का मान हम रखते हैं 0। क्या रखते हैं? 0। ये हो गया 3x प्लस ये हो गया 2 गुना 0 बराबर 12। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ये हो गया 3x, अब 2 को 0 से गुना करेंगे तो पूरा क्या हो जाएगा? 0 बराबर 12। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अभी प्लस है, इसको इधर लाएंगे घटाएंगे तो 12 ही बचेगा। तो 3x बराबर मेरा कितना हो जाएगा? 12। अब ये 3 से कट जाएगा तो x का भी वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है। देखिए x का वैल्यू कितना आ गया? 4। y का मान कितना रखे थे? 0। अगर यहाँ पर हम 1 रखते हैं तब कितना आ जाता? 10, और 10 तो 3 से कटता नहीं, इसलिए थोड़ा सोच समझ के रखना। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? दूसरा मान रखेंगे। देखिए, जब अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? दूसरा मान रखेंगे, ये है 3x। ठीक है। 3x प्लस 2 गुना y का मान रखना। अब y का मान क्या रखेंगे कि 3 से कट न जाना चाहिए। अब जैसे 1 तो रख दी, अब कितना रखेंगे? मान के चलिए 3 से कौन 12 कौन 3 से कौन कौन कटता है? 3 दूना 6। 3 से कौन कौन सा कटता है? 6 कटता है, 9 कटता है और 12 कटता है, तो 12 हो गया। अब आ सकता है 9, तो कोई ऐसा मान रखेंगे जो 9 आएगा? 3 होना चाहिए। मतलब y का मान रखेंगे, 2 से गुना करेंगे तो 3 होना चाहिए, तो होगा नहीं, तो 6 आएगा। तो 3 रखते हैं, 3 दूना 6, 12 में 6 घटेगा तो कितना हो जाएगा? हमारा 6 बच जाएगा। देखिए अब ये हो गया 3x प्लस हो गया 6 बराबर 12। अब इसको इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा? माइनस, तो 3x बराबर 12 माइनस 6, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा? 6। 3 दूना 6। देखिए और y का मान हम रखते हैं इसमें कितना? 3, तो x का मान कितना आ गया? 2। यहाँ रखिए 2, यहाँ रखिए y का मान 3। ठीक है। अब ये 2 टेबल निकल गया। अब यहाँ से हम ग्राफ खींचते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है? एक्स अक्ष एक खींचना है। ये देखिए, ये हो गया आपका एक्स अक्ष। ये हो गया एक्स अक्ष। अब हमको क्या करना है? ग्राफ में, ये मान के चलिए ये ग्राफ है, आपको ग्राफ में ही बनाना है। और ये हो गया आपका वाई अक्ष। ठीक है। अब ये हो गया एक्स अक्ष, इसको लिखेंगे। ये हो गया एक्स, एक्स डैश। ये हो गया वाई, और ये हो गया वाई डैश। ठीक है। और ये हो गया आपका मूल बिंदु। देखिए ग्राफ में 10-10 इकाई का रहता है ना, 10 इकाई का, 10 घर का आप एक इकाई मान लीजिएगा। 2, 3, 4, जहाँ तक जाएगा 10 का, 10-10 घर का। ठीक है। मोटा मोटा लाइन में जो 10-10 घर का रहता है उसमें एक एक इकाई मान लीजिएगा। फिर ऊपर में भी ये हो गया एक एक इकाई, और फिर नीचे भी वाई एच में। ये देखिए ये मेरा ग्राफ नहीं है, फिर भी हम लगभग लगभग सेम ही ले लिए। अब देखिए एक्स अक्ष का दाहिना तरफ प्लस में 1, 2, 3, 4, 5, बाएं तरफ माइनस में लेंगे, -1, -2, -3, -4, -5। वाई अक्ष में प्लस की ओर 1, 2, 3, 4, एक और ले सकते हैं 5, नीचे की ओर -1, -2, -3, -4, -5, -6। ठीक है। इतना लिखने के बाद अब हमको क्या करना है? देखिए यहाँ पर ये जो पॉइंट दिया हुआ है, ये पॉइंट, ठीक है, इसी पॉइंट को हमको क्या करना है? इस ग्राफ पे बनाना है। देखिए पहला समीकरण, x का मान कितना है? 0, तो y का मान 1। अब यहाँ पे देखिए x का मान 0 लेना है। x का मान कितना लेना है? 0। तो y का मान आपका कितना था? 1। देखिए ये दोनों का वैल्यू 0 है, ये दोनों का मान 0 है, तो x का मान 0 तो y का मान 1, प्लस में 0 से यहाँ आना है। एक पॉइंट आपका ये हो गया। अब दूसरा देखिए, दूसरा कितना है? x का मान 1 तो y का मान 2 है। अब आइए इस पे, x का मान आपका है 1 तो y का मान 2। तो ग्राफ में आपको लाइन मिलेगा, उसी लाइन पे चलना है, इधर से भी और इधर से भी, तो आपका पॉइंट हो जाएगा ये वाला यहाँ पे। ठीक है। ये पॉइंट हो गया पहला समीकरण।
अब इसका आलेख ऐसे खींच दीजिए, स्केल को ऐसे रखिए, ऐसे मिलाइए और ये हो गया आपका ये हो गया पहला समीकरण का आलेख। ठीक है, अब दूसरा समीकरण खींचिए। देखिए दूसरा समीकरण का वैल्यू क्या है, x का मान आपका 4 है, y का मान 0, तो x का मान 4 की ओर आएंगे। देखिए x का मान 4 कहाँ पे है, ये हो गया x का मान 4, y का मान 0, तो इसी पे आएंगे, तो एक पॉइंट आपका ये हो गया। फिर देखिए दूसरा है, x का मान आपका कितना है, x का मान है आपका 2 और y का मान है कितना 3। तो अब यहाँ पे आ जाइए, x का मान 2 पे और y का मान 3 पे, यहाँ पे 2 और 3। देखिए x का सीधा और y का सीधा 2 3। अब यहाँ से क्या कीजिए, इसको मिला लीजिए, स्केल को रखिए, ये 4 इसे आप मिला दीजिए और ये जो दोनों कटेगा, दोनों आलेख, ठीक है, ये यही हो जाएगा आपका आंसर, यानी x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 3। इस पर आप समीकरण लिख सकते हैं। पहला समीकरण कितना है, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, ये पहला समीकरण का आलेख था। और ये दूसरा समीकरण का है, कितना है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 है, ये क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं। देखिए दिया हुआ है कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो सार्वंतर निकालना। देखिए 17वां पद किसको कहते हैं, A17, ये 17 को बोलते हैं 17वां पद, और 10वां पद है A10, और ये दोनों पदों से कितना अधिक है, 7 अधिक है, तो सार्वंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस डी निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं, माना कि प्रथम पद ए तथा सार्व अंतर क्या है डी। तो प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न से हमको लिखना है। प्रश्न बोल रहा है एपी का 17वां पद किसको बोलते हैं, A17। ठीक है, और 10वां पद को क्या बोलते हैं, A10। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 17वां पद जो है उसके 10वें पद से 7 अधिक है, यानी ये 17 है और ये 10 है, तो ये इससे 7 अधिक है। तो हम बराबर करेंगे तो क्या करेंगे, इसमें या तो 7 जोड़ देंगे या तो इसमें 7 घटा देंगे। इसमें 7 घटा देंगे तो 10 बच जाएगा, 10 में 7 जोड़ देंगे 17 हो जाएगा। अब हमको क्या लिखना है, 17वां पद का फॉर्मूला। देखिए अब 17वां पद का फॉर्मूला क्या होता है, सो यहाँ पर देखिए nवां पद का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब 17वां पद होगा A17, तो a का मान a हो गया प्रथम पद, n का मान हो गया 17 माइनस 1 इंटू डी। तो a प्लस 17 में एक घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 16d, यानी 17वां पद को हम कितना लिखेंगे, a प्लस 16d। और ठीक उसी तरह से एक घट जाएगा तो 10वां पद को कितना लिखेंगे, a प्लस 9d, और ये हो गया प्लस 7। ठीक है, अभी a से a कैंसिल हो जाएगा, अब ये हो गया 16d, अब प्लस है इधर आ जाएगा तो माइनस 9d बराबर 7। अब यहाँ घटा दीजिए, 16 में 9 घटा दीजिए, 7d बराबर 7। अब ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि सार्वंतर आपका आ जाएगा 1। ये हो गया आपका आंसर।